आज हम बात करेंगे शनि और चंद्रमा अगर किसी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में एक ही स्थान पर, एक ही हाउस में साथ में बैठे हैं तो उस जातक की कुंडली में, उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस योग को ज्योतिषी में बहुत ही खास और संवेदनशील माना जाता है। इसे विष योग या शनि चंद्र दोष भी कहा जाता है। जहाँ चंद्रमा मन का कारक है और शनि वहीं पे दबाव और दुख का है, इसलिए इन दोनों के मिलने से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो व्यक्ति के मन पे होता है। जहाँ चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन, 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं पे शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंचलता के कारक होते हैं, जबकि शनि भगवान न्यायप्रिय होते हैं और डिले का कारक होते हैं। ठीक है, वो गंभीरता के कारक हैं। चंद्रमा हमारे पानी तत्व के कारक है और शनि लोहित तत्व का। तो जहाँ पर भी पानी और लोहा साथ में होगा वहां पे वो आप समझिए कि वो विष बन जाएगा, विष योग हो जाता है, इसलिए इनके मिलन को विष योग कहते हैं। चंद्रमा हमारे मन, भावनाएं, विचार, माँ का सुख, सुख सुविधाएं और मानसिक शांति का कारक होते हैं। ये कुंडली के जातक में के मन और मानसिक स्वास्थ्य का दर्पण होते हैं एक तरीके से। चंद्र ग्रह तेज ग्रह है, इनका प्रभाव आपको तत्काल दिखता है। वहीं पे अगर शनि देव की बात की जाए तो ये बहुत ही धीमी गति से, सबसे धीमी गति से चलने वाले यही हैं 9 ग्रहों में। तो इनका जो प्रभाव है वो डिले दिखता है। शनि जो होते हैं वो शनि कर्म के, अनुशासन के, न्याय के, विलंब के, दुख सुख के, संघर्ष और तपस्या के कारक होते हैं। ये धीरे चलने वाला ग्रह है और दीर्घकालीन परिणाम देता है। शनि व्यक्ति को कठिनाइयों और परीक्षाओं से मजबूत बनाते हैं। ये दोनों जब किसी जातक की कुंडली में एक ही किसी भी हाउस में एक साथ बैठ जाएं तो वो व्यक्ति को अवसाद देते हैं, तनाव देते हैं, अनिद्रापन देते हैं, रात में सोने की प्रॉब्लम, अकेलापन देते हैं, परिवार और माता से दूरी बना देते हैं, बार बार असफलता और जीवन में देरी। शनि और चंद्र की युति की वजह से इनके माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है और जातक को माँ से भावनात्मक सहारा बहुत कम मिलता है। इनकी आर्थिक प्रगति धीरे धीरे होती है। क्यों? क्योंकि शनि भगवान कहीं ना कहीं चंद्र पे भारी पड़ते हैं और शनि महाराज शनि का ही कारक होते हैं। मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन देर में इनको सफलता मिल ही जाती है। जातक स्थिर और अनुशासित होकर बड़ा मुकाम हासिल करता है। शनि महाराज बैठे हैं इसलिए। अब आप ये सोचिए कि इनकी भावनाओं पे नियंत्रण रहता है और व्यक्ति ठंडा भी दिख सकता है, गहरा सोचने वाला हो सकता है, गंभीर, रहस्यमय और अंतर्मुखी हो सकता है। अब इनकी मानसिक स्थिति की बात करें तो व्यक्ति अधिक सोचने वाला, गंभीर और कई बार अवसाद, डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाता है। मानसिक अस्थिरता और चिंता ज्यादा रहती है। चंद्र को शनि दबा देते हैं जिससे व्यक्ति जल्दी खुश नहीं हो पाता, भावनाएं दबी रहती हैं और जीवन में खुशियों की बहुत कमी महसूस होती है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं और 10 डिग्री से कम में बैठे हुए हैं तो इस दोष का जो निर्माण होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। अब जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन के, माता के, शांति के कारक होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चंद्रमा का बली होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अब मैंने पहले ही बोला कि शनि कहीं ना कहीं चंद्रमा पे भारी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। इनकी जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है। अपने आप को फांसी लगा लेना या फिर एंजाइटी, अगर डिप्रेशन है तो आप जरूर देखिए कि इनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा साथ में बैठे होंगे। इनको जो हेडेक की प्रॉब्लम, मस्तिष्क की प्रॉब्लम होती है और जो कभी कभी ये जो नशे की तरफ चले जाते हैं, जो ओवरडोज लेते हैं, वो भी इन्हीं के कारक होते हैं। 1, 2, 8, 3, 5, 12 में ये सबसे ज्यादा खराब माने जाते हैं। चंद्र और शनि की युति इनमें खराब मानी जाती है। अब हम बात करेंगे शनि और चंद्रमा अगर एक साथ कुंडली के जिस भी भाव में बैठे हैं, 12 पूरे 12 हाउस में कहीं पे भी बैठे होंगे तो उसका प्रत्येक हाउस में ये क्या प्रभाव देते हैं जातक की कुंडली में। जैसे अगर ये प्रथम भाव में बैठ जाए, लगन में ही बैठ जाए तो आप समझिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लग्न ही व्यक्ति का स्वभाव बताता है, उसके बारे में बताता है। और यहीं पर अगर ये दोष पैदा हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति का स्वभाव जो होता है बहुत ही गंभीर हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, चिंता करने वाला हो जाएगा। इसका बचपन भी संघर्ष के साथ बीतेगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, कभी कभी इसे अकेलापन भी फील होगा, चेहरा इसका उम्र से बड़ा दिखने लगेगा। वहीं ये सेकंड भाव में बैठ जाए तो सेकंड भाव हमारा धन का होता है, वाणी का होता है, तो वाणी में कठोरता आ जाती है, धन आने में बहुत देरी होती है और मेहनत से धन कमाना पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत जल्दी उठानी पड़ जाती हैं। परिवार और बचपन का सुख इनका कम हो जाता है, माता का सुख तो कम होता ही है।
अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारे साहस का होता है, परिश्रम का होता है, भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है, यात्राओं का भी होता है और लेखन वाले कार्यों का भी होता है। तो साहस और परिश्रम से तो इन्हें सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शनि महाराज है तो सफलता दिला देंगे, क्योंकि वो खुद एक पराक्रम ही ग्रह माने जाते हैं। परंतु भाई बहनों से और पड़ोसियों से इनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। इनको लेखन वाले कार्य अगर ये करें और कम्युनिकेशन वाले कार्य करें तो इनको सफलता मिलेगी। यात्रा इनकी बहुत ज्यादा होंगी। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव के। तो चतुर्थ भाव माता का घर होता है और चंद्रमा की अपनी खुद की भी राशि है, कर्क राशि। माता का सुख होता है, आपके वाहन का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है। तो फिर वही अगेन कि शनि महाराज शनि शनि ही देते हैं, तो इनका स्थायी घर और वाहन मिलने में इनको देरी होगी। मन बहुत बेचैन रहेगा, मानसिक दबाव रहेगा और माता के सुख में तो डेफिनेटली कमी आएगी। माता से उनके सुख में कमी आएगी, उनसे दूरी हो जाएगी और इनको विदेश जाकर ही कहीं ना कहीं थोड़ी शांति मिलेगी, स्थायित्व मिल सकता है इनको। अब हम बात करेंगे कुंडली के 5वें हाउस में। 5वां हाउस हमारी शिक्षा का होता है, हमारे संतान का होता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को अगर ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं लेकिन इनके शिक्षा में बहुत प्रॉब्लम आती है, शनिदेव प्रॉब्लम करते हैं इनकी शिक्षा में रुकावट होती है। परंतु अगेन उच्च शिक्षा विदेश में इनकी संभव हो सकती है। दिमाग इनका बहुत ही गंभीर होता है और प्रेम का भी होता है 5वां हाउस। तो प्रेम संबंधों में कठिनाई होती है, प्रेम में इनको हर बार निराशा मिलती है, प्रेम में इनको धोखे भी मिल जाते हैं। संतान सुख है तो अगर आप मैरिड है तो आपको संतान सुख में बहुत ही देरी मिलेगी, विलंब मिलेगा। और अब बात करते हैं छठे भाव की। तो छठा भाव हमारा भी वैसे रोग ऋण और लोन वगैरह का होता है, शत्रु का होता है। तो शनि महाराज के बैठे होने की वजह से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको कोर्ट कचहरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी आपको। अब हम बात करेंगे कुंडली में 7th हाउस का। 7th हाउस हमारे पार्टनरशिप का होता है, विवाह का होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। तो इनके विवाह में देरी आएगी, जीवन साथी बहुत ही गंभीर स्वभाव का होगा और दाम्पत्य जीवन में इनके बीच में दूरी आ जाएगी और विचारों में काफी मतभेद होगा। इनको पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस होता है। तो आपको पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं इस दुविश योग से प्रॉब्लम आएगा ही, इसलिए आपको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही कर्मठ होगा, मतलब इनके लिए करने वाला होगा। बनेगी नहीं वो अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारियां उठाएगा। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, 8वें भाव की। 8वां भाव हमारे गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त रोग का भी होता है, जिसमें हमें गुप्त रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गुप्त रोग या मानसिक तनाव यहाँ हो सकता है। अचानक उतार चढ़ाव से दुर्घटनाओं की संभावनाएं हो जाती है। ज्योतिषी और तंत्र मंत्र में इनका सफलता मिलती है। अब हम बात करेंगे 9वें हाउस का। कुंडली में 9वां हाउस हमारे भाग्य का होता है, पिता का होता है। तो आप ये देखिए भाग्य ना देर से ही खुलेगा। अगेन वही शनि महाराज शनि करने का होता है, तो इनका भाग्य ना बहुत देर से खुलता है। हो सकता है 40+ के बाद ही इनका भाग्य इनका साथ दे। इनके पिता से बहुत दूरी होता है, संबंध इनका तनावपूर्ण हो जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो पिता का करियर होता है ना, उसमें काफी उतार चढ़ाव होते हैं। मतलब इनकी कुंडली में शनि और चंद्र दोष है, लेकिन कुंडली प्रभावित इनके पिता की भी हो रही है। विदेश यात्रा से इनके भाग्य का विकास होगा। धर्म और अध्यात्म में ये गंभीरता लेंगे। 10वें भाव आते हैं, 10वें भाव में वो हमारे करियर का होता है, लेकिन करियर में बहुत संघर्ष आ जाएगा और मेहनत इनको सफलता बहुत देर से मिलेगी। सरकारी नौकरी, कानून प्रशासन और लोहे से जुड़ा काम इनके लिए अच्छा होता है। समाज में धीरे धीरे बड़ा नाम ये बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में मतलब इनको जाना चाहिए और लोहे से जुड़े काम करना चाहिए, क्योंकि शनि प्रधान है इनके। अब हम बात करेंगे 11 हाउस के। कुंडली में 11 हाउस का 11th हाउस जो हमारा होता है वो भाग्य का होता है, धन का होता है, आय का होता है, लाभ का होता है। कुंडली में 11 भाव अच्छा माना जाता है, लेकिन वहाँ पे विष योग बना हुआ है, क्योंकि शनि चंद्रमा साथ में बैठे हैं। तो अब आपकी जो धन में है ना, वो वृद्धि बहुत धीरे धीरे होगी। जो आपको लाभ और हानि होगी ना, वो थोड़ी उसमें रुकावट आएगी। मित्रों से आपको लाभ कम होगा। लंबे समय के बाद आपके सपने पूरे होंगे। आपको गंभीर लोगों से ही सहयोग मिल सकता है, क्योंकि आप शनि महाराज के ही एट्रीब्यूट को अपनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं 12th हाउस का। 12th हाउस हमारे व्यय का होता है, हानि का होता है। तो विदेश यात्रा में आपको स्थायी जीवन जीने में प्रॉब्लम आएगी। खर्चे बहुत अधिक होंगे। नींद की समस्या और मानसिक तनाव हो सकती है। आपका आध्यात्मिक और योग ध्यान में रुचि थोड़ी सी कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। इन दोनों के ही वो हो सकती है, आपके बीच का रास्ता नहीं होगा इसमें। तो ऐसे लोगों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए जिनके 12th हाउस में शनि चंद्रमा।
अब आखिरी में हम आते हैं कंक्लूजन पे कि अगर कोई भी दोष ज्योतिषी में है तो उसका निवारण भी वहाँ पे दिया गया है। आपका कोई भी दोष है तो जाहिर सी बात है पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे, उस वजह से आपकी कुंडली इस बार ऐसी बनी है। आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं अपने माता को थोड़ा प्रताड़ित किया होगा, इसलिए इस बार आपको माता के सुख से वंचित किया जा रहा है। तो अब ऐसे लोगों को करना क्या है, निवारण क्या है, बातें तो हो चुकी हैं। अब निवारण ये है कि आपको यहाँ पे शनि को कमजोर करना है और चंद्रमा को बलि करना है। तो आप शनि की चीजों को दान करिए। शनिवार को पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए, उड़द का दाल का दान करिए, शनि महाराज को भी दीपक जलाइए। चंद्रमा को मजबूत करना है तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए, कम से कम 5, 11, 7 माला, जो भी आपके लिए पॉसिबल है। और आप चंद्रमा को बल देने के लिए सफेद वस्त्र पहनिए, मोती पहनिए, आप ये सारे उपाय करिए। तो आपको आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा बली हो रहा है और आपको एंजाइटी वगैरह से थोड़ी राहत मिल रही है, आपको मानसिक शांति मिल रही है, आपको की सुखों में वृद्धि हो रही है।